हेलो फ्रेंड, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज आपको डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन 227 में बताएंगे। आज है 4 मई। 4 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य है जिसे झंडों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो वह राज्य है ऑप्शन सी में मैसूर, कर्नाटक। मैसूर का एक शहर है जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जिसे भारत का झंडों के शहर के नाम से जाना जाता है। नागपुर आप देखेंगे, ये संतरा के लिए प्रसिद्ध है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो नोएडा है, नोएडा को इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं जो प्रदेश में पड़ता है, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है फ्रेंड। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ऑप्शन बी में है 3 मई को मनाया गया है। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हाल ही में 3 मई 2026 को मनाया गया है। यह दिन हर साल 3 मई को दुनिया भर में मीडिया की आज़ादी और पत्रकारों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। तारीख 3 मई 2026। थीम इस वर्ष का विषय शांति पूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का जश्न मनाना, मीडिया की आज़ादी का आकलन करना और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो बनी है ऑप्शन सी में है डॉक्टर जोराम अनिया बनी है। आप देखेंगे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और शोधकर्ता डॉक्टर जोराम अनिया नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर महिला पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वह निसी समुदाय से आने वाली पहली महिला है जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में हिंदी में पीएचडी करने वाली पहली महिला भी बनी है। इसी क्रम में फ्रेंड आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल बने हैं, जो ऑप्शन बी में है। इसी क्रम में फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया है? तो IPGRS लॉन्च किया है ऑप्शन सी में है कर्नाटक में लॉन्च किया है। आप देखेंगे फ्रेंड ऑप्शन ए में है असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अब फ्रेंड देखेंगे ये कर्नाटक का मैप है, राज्य है कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, राज्यपाल जी हैं थावर चंद गहलोत। आप देखेंगे भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में पाए भी जाते हैं और कर्नाटक राज्य की लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 28 सीटें हैं और लोकसभा की 12 सीटें हैं और कर्नाटक राज्य की विधानसभा की जो है 224 सीटें हैं। आप देखेंगे अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। अब भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है और नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है और नंबर 1 राज्य है। अब भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। फ्रेंड आप देखेंगे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। आप इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है फ्रेंड? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में स्थित है। आप देखेंगे थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड? आप देखेंगे ऑप्शन बी में है बेंगलुरु में शुरू किया गया है। आप देखेंगे बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है और ये चंडीगढ़ जो दिख रहा है ये पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। और इसी क्रम में फ्रेंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैश द रेन
2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर मास्कोट का नाम क्या है? तो मास्कोट का नाम क्या है? ऑप्शन बी में है नीरा नाम है। मास्कोट का नाम ऑप्शन बी में है नीरा है। आप देखेंगे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता जी हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया गया है? तो वह किया गया है ऑप्शन बी में है लद्दाख में किया गया है। और आप देखेंगे भारतीय सेना लद्दाख में दूर-दराज इलाकों में 4 दिवसीय आंखों का कैंप लगाया, जिसमें 214 सफल मोतियाबिंद सर्जरी की गई। इसके लिए ऑपरेशन नेत्र एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी क्रम में फ्रेंड आप देखेंगे हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है गुजरात। गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय जलजीव गांगेय डॉल्फिन है। और आप देखेंगे इसी क्रम में गुजरात का मैप देखेंगे आप, ये गुजरात का मैप है और राज्य है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आप देखेंगे कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है। और आप देखेंगे मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में भी गुजरात नंबर 1 राज्य है। और फ्रेंड आप देखेंगे गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान भी एक नज़र में, जो आप देखेंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में है। और आप देखेंगे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जतनगर बरेली में है। और आप देखेंगे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में है। और भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो है ये भी वाराणसी में है। अब देखेंगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। आप देखेंगे राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। आप देखेंगे पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। आप देखेंगे राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान नोएडा में है। नोएडा जो चूंकि गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, जो मखदूम में पड़ता है। आप देखेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये मेरठ में है। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसी क्रम में फ्रेंड आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 17 नगर निगम हैं, जो राज्य के प्रमुख शहरों का प्रशासनिक प्रबंधन करते हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी और गाजियाबाद सबसे प्रमुख नगर निगमों में से एक हैं, जो शहरी नियोजन पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार हैं। आप देखेंगे फ्रेंड 17 नगर निगम जो हैं, पहला है लखनऊ है, दूसरा कानपुर है और तीसरा आगरा है और चौथा वाराणसी है और पांचवा गाजियाबाद है और छठवां मेरठ है। इसी क्रम में आप देखेंगे 7वां नंबर का जो है ये प्रयागराज है और 8वां बरेली है और 9वां अलीगढ़ है और 10वां जो है मुरादाबाद है, 11 गोरखपुर है, 12वां अयोध्या है। अयोध्या चूंकि सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। और झांसी है 13वां और 14वां है सहारनपुर और 15 है मथुरा, जो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये नगर निगम है। और 16वां है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आप जानेंगे जिसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और ऑप्शन 17 में है देखेंगे फ्रेंड 17वां नंबर शाहजहांपुर, जो सबसे नया नगर निगम बना है वो शाहजहांपुर है। इसी क्रम में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मंडल एक नज़र में। उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासनिक मंडल हैं, जो 75 जिलों को कवर करते हैं। ये मंडल प्रमुख शहरों मुख्यालय से प्रशासित होते हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ। इन मंडलों में 3 से 6 जिले शामिल होते हैं। आप देखेंगे आगरा मंडल में
आगरा जिला आता है, मथुरा आता ही है, मैनपुरी आता है, फिरोजाबाद आता है। और अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ आता है, एटा आता है, हाथरस आता है और कासगंज आता है। अयोध्या मंडल में देखेंगे पूर्व फैजाबाद, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी भी आता है। और आजमगढ़ मंडल में फ्रेंड देखेंगे आजमगढ़, बलिया और मऊ 3 जिले आते हैं। और बरेली मंडल में आप देखेंगे बरेली खुद आता ही है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है। और बस्ती मंडल में आप देखेंगे बस्ती है, संत कबीर नगर है और सिद्धार्थनगर है। और बस्ती से कट करके सिद्धार्थनगर नया जिला बना है, फिर भी ये बस्ती मंडल के ही अंतर्गत आता है। आप देखेंगे। और 7वां में चित्रकूट धाम मंडल, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा में। और 8वां जो है देवीपाटन मंडल में गोंडा आता है, बहराइच आता है, बलरामपुर आता है, श्रावस्ती आती है। इसी क्रम में देखेंगे गोरखपुर मंडल में गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। इसी क्रम में फ्रेंड आप देखेंगे 10वां जो है झांसी मंडल में झांसी आता है, जालौन आता है और ललितपुर आता है। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। और 12वां लखनऊ मंडल में देखेंगे लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। और 13वां मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत आता है। और मिर्जापुर मंडल में देखेंगे मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र आता है। और 15वां मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल। आप देखेंगे फ्रेंड्स 16वां में प्रयागराज मंडल, पूर्व इलाहाबाद, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ आता है। और 17वां में सहारनपुर मंडल है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है। इसी क्रम में 18वां मंडल देखेंगे फ्रेंड वाराणसी मंडल है, वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है और जौनपुर है। और फ्रेंड आप देखेंगे अब फ्रेंड करंट अफेयर्स में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन बी में है नॉर्वे रहा है शीर्ष पर। आप देखेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बालेंद्र शाह जी हैं, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सीनबैक शुरू हुआ है? तो सैन्य अभ्यास सीनबैक शुरू हुआ है, ऑप्शन ए में है कंबोडिया में हुआ है। आप देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन बी में है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन। और आप देखेंगे ऑप्शन सी में है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे है और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है तो ऑप्शन बी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फहराया गया है। आप देखेंगे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। और इसी क्रम में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? तो वह राज्य बना है, ऑप्शन बी में है सिक्किम। आप देखेंगे फ्रेंड सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और इसी क्रम में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस्वत है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय जलजीव गांगेय डॉल्फिन है। और फ्रेंड देखेंगे राजस्थान राज्य जो है इसकी राजधानी जयपुर है। इसकी राजधानी जयपुर है, जो जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।